नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है और पहले ज्यादातर धर्मांतरण का मामला बस्तर, सरगुजा जैसे क्षेत्रों से देखने को मिलता था, लेकिन अब ये मामला ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है, जहां रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हाल ही में दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने इस मामले में जमकर बवाल मचाया और अब प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण के मामले पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विधानसभा सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठी थी। इसको लेकर प्रदेश की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता कानून तैयार कर रही है। 17 पॉइंट्स के जरिए यह कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। धर्मांतरण के मामले में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, भोले भाले लोगों को यहां पर बहला फुसला कर धर्मांतरण कराया जा रहा है। इसके खिलाफ कानून आना चाहिए ही चाहिए। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि 15 सालों तक बीजेपी की रमन सरकार रही, फिर धर्मांतरण पर रोक नहीं लग पाई। बीजेपी सिर्फ धर्मांतरण का राजनीति करती है, लेकिन सवाल ये कि क्या कानून आने से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण खत्म हो जाएगा? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी कांग्रेस की सियासी बयानबाजी सुनिए। देखिए, आप धर्मांतरण के मामले पहले उजागर तो नहीं हो रहे थे, पर पूरा प्रदेश जानता था कि प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। पर आज यदि धर्मांतरण पकड़ा जा रहा है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यही बताता है कि हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर कितनी गंभीर है। और अवैध धर्मांतरण, दबाव पूर्वक धर्मांतरण, प्रलोभन से धर्मांतरण, ये किसी कीमत पर हमारी सरकार होने नहीं देगी। जहां पर भी इस प्रकार के मामले आएंगे, कठोर कार्यवाही होगी। देखिए, 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, धर्मांतरण उसी के समय में हुए हैं। और आज कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल्योर है। हमारी कांग्रेस सरकार में हमने तो विधानसभा में भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं। एक उदाहरण बता दो, तो एक उदाहरण भी वो नहीं बता सके भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये क्या करेंगे? ये इनका चुनावी मुद्दा है और ये हमेशा जाति और धर्म को लेकर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। डिवाइडेड रूल जो चलता था, अंग्रेज लोग करते थे, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज के समय में, पढ़े लिखे दौर में, कुछ भोले भाले लोगों को फुसला के धर्मांतरित करवाना निंदनीय है और प्रशासन को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है और ऐसा पहली दफा नहीं है कि इंडिया न्यूज के द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर के, यानी कि धर्मांतरण को लेकर के लगातार हम इससे पहले भी चर्चा करते नजर आए हैं, लेकिन यह मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिरकार प्रदेश में धर्मांतरण के मामले घटने की जगह बढ़ते क्यों जा रहे हैं, ये सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदेश में धर्मांतरण पर कानून बनाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है। कहा गया है कि इसमें 17 पॉइंट्स ऐड किए जाएंगे। सवाल अब यहाँ पर यह भी बन जाता है कि कानून तो धर्मांतरण को लेकर के बन जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उस कानून को लागू किस तरह से किया जाएगा, उस पर एक्शंस कैसे लिए जाएंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशासन किस कदर से काम करेगा, सरकार कानून बनने के बाद किस तरह की रणनीति बनाती नजर आएगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वाकई में धर्मांतरण एक मुख्य विषय यहाँ पर है और जिस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का फोकस होना इस पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, आखिरकार इस समस्या के पीछे की, धर्मांतरण के पीछे की वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। और चलिए जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ श्रुति शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हैं और गंधर्व देवेंद्र पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं
गंधर्व देवेंद्र पांडे जी, आप ही से शुरुआत करेंगे क्योंकि सवाल तो इसमें इस वक्त सरकार से ही बनता है। क्या वजह है कि धर्मांतरण के मामले घटने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं? समस्या कहां आ रही है इसको कम करने में? के लिए ये जो धर्मांतरण का विषय है वो बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसे लेकर के हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी के लिए हम धर्मांतरण विधेयक अभी आने वाले सत्र में लाने वाले हैं, जिसके लिए एक कानून प्रदेश में बनाया जाएगा और उसी को देखते हुए आनन फानन में इस प्रकार से धर्मांतरण की चीजों को तेज गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं जो ये लोग हैं धर्मांतरण जो कराने का कुचक्र रचते हैं। ये लोगों के द्वारा प्रपंच है कि ये कानून लागू होने के पूर्व में ही किसी न किसी तरीके से पूरा धर्मांतरण का जो खेल है पर उसको निश्चित तौर पे हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। ऐसे सभी विषयों को संज्ञान में लिया जा रहा है और जो विभिन्न समाज सेवी संगठन हैं उनके माध्यम से भी इन सभी चीजों को उजागर किया जा रहा है। इसी की तर्ज पे आप देखेंगे अभी बीच में रायपुर में एक नॉर्थ ईस्ट कैफे के नाम से प्रचलित था, वहां हमारे गौरक्षकों ने पाया कि वहां पर गौमांस की बिक्री हो रही थी। अभी अमलेश्वर की घटना सामने आई। इसी प्रकार आप देखेंगे विभिन्न जगहों पर, बस्तर में तो ये चीज बहुत पुराने समय से चली आ रही है और वहां पर इसीलिए घर वापसी अभियान चलाया जाता है। पर ये सारे बीज जो हैं वो किसकी सरकार में पनपे, किन लोगों ने इन्हें यहाँ बसाया, ऐसे कुचक्र को छत्तीसगढ़ में किसने बसाया? जो पुरानी चीजें थी उन पर तो एक प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो एक दायरे में थी, पर इसको बढ़ावा देने का अगर किसी ने काम किया तो पुरानी सरकार ने किया था और रोकने का काम निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकिन कांग्रेस से पहले भाजपा की सरकार भी थी और उस समय भी धर्मांतरण के मामले थे। देखिए उस समय जो धर्मांतरण के मामले हो रहे थे उस पर भी संज्ञान में लिया जा रहा था, उस समय भी लोगों में जन जागरूकता फैलाई जा रही थी। उसके पश्चात की जो स्थिति हुई उसमें खुला संरक्षण प्राप्त हो गया इन धर्म परिवर्तनकर्ताओं को, जिसके कारण ये लोग आज इतने ताकतवर अपने आप को मानते हैं कि ये कहीं भी जाकर के कोई भी घर किराए में ले लिए वहां लोगों को बुला करके धर्मांतरण कर रहे हैं। कहीं शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण कर रहे हैं तो कहीं चिकित्सा के नाम पर धर्मांतरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न चीजें सामने आ रही हैं और विभिन्न संगठनों के माध्यम से इन पर काबू पाने का प्रयास उस समय भी प्रयत्नशील थे हम और कर रहे थे और अभी भी हैं। और अब इसके लिए पूर्णतः हमारे पास जो बहुमत है उसके आधार पर हम विधेयक लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि कोई भी ऐसी चीज रहेगी तो उसके विषय को संज्ञान में लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप देखेंगे कि पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे बस्तर रीजन के, उन्होंने लेटर जारी किया कि यहाँ पर इस प्रकार का खेल चल रहा है, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मना कर दिया और उस अधिकारी का ही ट्रांसफर हो जाता है। फिर आप जो पुरानी बातें कर रहे हैं तो पुरानी बातों में भी आप देखेंगे घर वापसी अभियान प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी के यहाँ जो चला, वो प्रबल प्रताप जुदेव जी आज भी उससे आगे बढ़ा रहे हैं। गंधर्व जी, ये तो आप उपलब्धियां गिनवाते नजर आए। एक सवाल आपसे, उसके बाद हम आएंगे कांग्रेस प्रवक्ता के पास आएंगे। गंधर्व जी, क्योंकि बात धर्मांतरण को लेकर के हो रही है, ये बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन समस्या का जड़ क्या है? क्यों लोग धर्मांतरण कर रहे हैं? क्या वजह है कि धर्म परिवर्तित करने के लिए लोग मान जा रहे हैं? क्या शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी या कोई अन्य मजबूरी? और आप बेहतर जानते होंगे कि किस तरह की मजबूरी है कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। देखिए निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें हैं इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें सामने आती है। या तो लोगों के बीच में, जैसे आप बस्तर अंचल की बात करेंगे तो वहां अभी नियत निर्धार योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लोगों के अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं उन तक के सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। पूर्व में ये सारी चीज वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। मेरे सवाल को समझ नहीं पाए हैं शायद। मेरा सवाल है कि क्या समस्या है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है? मैंने ये नहीं पूछा कि सरकार की कौन सी सुविधाएं उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं। एक बार जरा हम इस पर बात करें ताकि इस पर और अच्छे से चर्चा हम विस्तार पूर्वक कर पाए कि सरकार को क्या लगता है, बतौर भाजपा प्रवक्ता आपको क्या लगता है कि क्या मुख्य वजह है कि धर्म परिवर्तित लोग कर रहे हैं? इसकी मुख्य वजह आप देखेंगे तो इसमें किसी प्रकार का लालच दे करके
या किसी प्रकार से उनको गुमराह करके, किसी प्रकार से उन्हें राशन ब्लैकमेल का करके, लालच, किसी गंधर्व जी, प्रकार के जिहाद अन्न से, का लालच अनेक दे दिया प्रकार जाता की है, चीजों को पैसों लेकर का के लालच किया दे दिया जाता जाता है। है, सुविधाओं का लालच दे दिया जाता है। आखिरकार यहाँ पर क्या कमी और कहां पर बैरियर कहां आ रहा है कि लोग राशन के कारण, खान पान के कारण या फिर मूलभूत सुविधाओं के कारण धर्म परिवर्तित कर रहे हैं? मैंने आपको वही चीज तो मैं बता रहा था कि जहां पर अंतिम छोर है, अंतिम गांव है, जहां पर अभी तक सरकारी योजना, नक्सल प्रभावित राज्य रहा है हमारा छत्तीसगढ़, वहां पर अभी तक के सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। जिन जगहों पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जहां आयुष्मान कार्ड, प्रदेश के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी जब बनते हैं तो खुद जा करके वहां पर आयुष्मान कार्ड वितरित करके आते हैं। ऐसी सब जगहों को जब आप देखेंगे तो वहां पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो उसी का लाभ उठा करके मिशनरियों ने, उनको जो ग्लोबल फंडिंग आती है उसके द्वारा इस कुचक्र को रचा है। और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के धर्म परिवर्तन की क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। विभिन्न प्रकार के जिहाद के माध्यम से भी आप देखेंगे कि हिंदू धर्म की बालिकाओं का धर्म परिवर्तन किया जाता है। अभी एक ताजी कंप्लेन आई जिसमें चर्चा चल रही है कि जॉब जिहाद चल रहा है। जॉब के लालच में कन्याओं को बुलाया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें अनर्गल कामों में लगा के उन्हें दबाव पूर्वक उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ रही है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीजें प्रमाणित भी हैं। काफी गंभीर ये विषय है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है श्रुति शुक्ला जी, क्योंकि बात धर्म परिवर्तन को लेकर की हो रही है। ऐसा नहीं है कि लंबे वक्त से सिर्फ भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। इस वक्त धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि आपकी सरकार में भी मैंने इस विषय पर चर्चा की थी कि धर्म परिवर्तन के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस पर किस तरीके से सरकार काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त धर्म परिवर्तन के मामले जो हैं कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और इसमें एक से बढ़कर के दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाने से ज्यादा बेहतर होगा कि विपक्ष और सरकार जो है वो अच्छे से एक टेबल पर बैठे, चर्चा करे, तभी जाकर के प्रदेश की समस्या दूर हो पाएगी? जी सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए एंकर महोदया, निश्चित ही बहुत गंभीर मुद्दा है धर्मांतरण का, और ये अभी से नहीं, काफी सालों से चला आ रहा है। पर सोचने वाली बात ये है कि देखिए डबल इंजन की सरकार है और अब ये कहते हैं कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, जैसे कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में जो रिजल्ट आए हैं। तो सरकार इनकी, सत्ता इनकी, सब कुछ इनका। 15 वर्षों से एंकर महोदया केंद्र में इनकी सरकार है और लगभग 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। 5 साल हमारी सरकार का भी हिसाब आपको दूंगी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अभी फिर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित ही केंद्र और राज्य में दोनों जगह आपकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार होते हुए, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो स्वयं को धर्म का रक्षक बताती है। धर्म के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। तो इनके रहते में धर्मांतरण का मुद्दा इतना बढ़ चढ़कर छत्तीसगढ़ में कैसे सामने आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। ठीक है, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अनेक प्रकार के कदम माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा उस समय पे धर्मांतरण के लिए चलाया गया था, लेकिन नहीं, इन्हें कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ एक ऐसी पार्टी लगती है जो हिंदू विरोधी है। तो चलिए ठीक है, हम हिंदू विरोधी हैं तो हम अब सत्ता में नहीं है, लेकिन आप तो स्वयं को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, सत्ता सरकार सब कुछ आपका, पूरे सिस्टम आपके, तब अब क्यों छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा धर्मांतरण का मुद्दा चल रहा है? सरकार बने जुम्मा 1-2 महीना तो हुआ नहीं है, सरकार बने भाजपा की 1 साल हो गए प्रदेश में एंकर महोदया। और मैं हमारे भाई गंधर्व पांडे जी से पूछना चाहूंगी इस डिबेट के माध्यम से कि बताइए गंधर्व जी कि 1 साल में छत्तीसगढ़ को ऐसा क्या हासिल हो गया, ऐसी कौन सी उपलब्धि आप मुझे बता दीजिए सरकार की, जिससे लगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुक गया हो, या धर्मांतरण की संख्या में कमी आई हो, या अपराध और भ्रष्टाचार की संख्या में, लूट डकैती चोरी की संख्या में कमी आई हो। आज छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है एंकर महोदया, ये हमसे और आपसे या किसी से छुपी तो नहीं है, और सब कुछ सिस्टम इनके हाथ में होते हुए भी ये मतलब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ऊपर ये ब्लेम लगाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? जब कांग्रेस की सरकार में आपको बताना चाहूंगी एंकर महोदया
कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी तो विशेष जो है ध्यानाकर्षण बस्तर की ओर था, क्योंकि अधिकतर ऐसी घटनाएं बस्तर में और जो राजनांदगांव जिले का जो निचला एरिया है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, मोहला मानपुर चौकी, वहां पर अधिकतर इस प्रकार की घटनाएं होती है, जिस पर पुरजोर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, मैं राजनांदगांव जिला से आती हूँ, हमने जाकर के वहां पर इन सब चीजों को रोकने के लिए कार्य किया था। लेकिन नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को धर्म विरोधी ही मानेंगे। तो जब आप स्वयं धर्म के रक्षक है तो आपके रहते ये सब क्यों? अगर कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी होती है एंकर महोदया, तो क्या 15 साल राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ में राम मंदिर बनाने का याद नहीं आया? ये याद नहीं आया कि छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, कौशल्या माता की का मायका, ये इनको याद नहीं आया। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया, क्योंकि हम बोली वचन में विश्वास नहीं करते, काम को करके जमीनी स्तर में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा आज इस न्यूज चैनल में डिबेट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यही आग्रह है कि निश्चित ही ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, कृपया इसको राजनीतिक रंग ना देते हुए हम सभी मिलकर के अब एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही धर्मांतरण में काबू पाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है गंधर्व जी, आप कुछ दे उससे कुछ इससे पहले कुछ कहें, लेकिन एक सवाल और भी है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ये कहना है कि भाजपा का काम है, भाजपा जिस नियम को फॉलो कर रही है इस वक्त वो है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल फॉलो करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर साफ तौर से श्रुति जी ने कह दिया है कि कांग्रेस जो है यानी विपक्ष जो है वो साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लेकिन कदम आपको बढ़ाना होगा। देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास अब बचा ही क्या है। और उसके बाद आप देखेंगे जो ये अभी हमारी बहन इस प्रकार के विषय उठा रही थी कि पिछले 15 महीनों में क्या किया, पिछले 15 सालों में क्या किया, इधर भ्रष्टाचार चल रहा है, तो आपके एजाज ढेबर भूपेश बघेल जी जैसे पंजीबद्ध एफआईआर और भ्रष्टाचार के कोई भी मामले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं आए। और आज का मुद्दा धर्मांतरण का है, तो उस विषय पे भी मैंने पहले ही बताया कि हम यहाँ धर्मांतरण विधेयक लाने वाले हैं। उसके लिए 8 जनवरी को उसका पैनल बैठा, पूरी कमेटी बैठी, 17 पॉइंटों का रहेगा, अभी सत्र आएगा, उसमें वो चीज लागू भी कर दी जाएगी। पूर्व में भी हमने बार बार प्रयास किया, विभिन्न संगठनों के माध्यम से प्रयास किया। बीच में रायपुर में एक फादरी के साथ वहां पर जो चीजें हुई वो भी सबके सामने है, उसमें कौन से पार्टी के लोग थे, किस पार्टी ने क्या किया, ये विषय है। और हमारी बहन जो आज ये जो बात है ना, ये वही बात है कि कांग्रेस पार्टी ये सब चीज जब धर्मांतरण के विरोध में ये लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके से ऐसा पचता नहीं है, एक प्रवक्ता होने के नाते भी और एक आम नागरिक होने के नाते भी, क्योंकि इनके दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और होते हैं। इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त होता है। आज ही की खबर है कि रायपुर में जो बांग्लादेश से लोग आए थे जिनका फर्जी वोटर आईडी बन रहा था, आधार कार्ड बन रहा था, ये बन रहा था, यहाँ पर बैठे एक शेख नामक व्यक्ति था जो बना रहा था, वो किसके संरक्षण में बना रहा था? पिछले 5 साल से बना रहा था, किसकी सरकार में बना रहा था? कौन है? आपकी सरकार आते ही कैसे अवैध रोहिंग्या आके सरगुजा के क्षेत्र में जम जाते हैं, रायपुर के क्षेत्र में आने लग जाते हैं, भिलाई के क्षेत्र में आने लग जाते हैं, दुर्ग के क्षेत्र में आने लग जाते हैं। और मिशनरी जो कन्वर्जन है वो एक बहुत पुरानी परेशानी है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश देखते आ रहा है। उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। जहां पहले था वहां भी हमने लाखों लोगों का घर वापसी कराया है। और निश्चित तौर पे हमारे तो स्नातन धर्म है, हम तो पैर धो करके जो वापस स्नातन धर्म में आना चाहता है उसको पुनः वापस लाते हैं। और आप लोग अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, आप हिंदू सेवा दल में जुड़ सकते हैं, हिंदू सेवा वाहिनी में जुड़ सकते हैं, आप अनेक प्रकार के साथ आकर के हमारे साथ काम कर सकते हैं। और आपको अगर धर्मांतरण विरोध का इतना ही कांग्रेस पार्टी को चिंतन मनन था तो इनकी सरकार थी तब तो 70 पार 65 प्लस अलग अलग इनके कितने सारे विधायक थे, तब ये क्यों नहीं लेके आया धर्मांतरण विधेयक? तब ये क्यों चुप्पी साधे बैठे थे? क्योंकि इनका मिशन दिल्ली से चलता है, इनका जो आता है ऊपर से पूरा दिल्ली से आता है। दिल्ली में इनके कांग्रेस के राजमाता राजकुमारी राजकुमार बैठे हैं, उनका मिशन है जॉर्ज सोरोस के आदेश के अनुसार जैसा निर्णय आता है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को चलना है। छत्तीसगढ़ में जब से इनकी सरकार गई इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा, छत्तीसगढ़ में शांति भंग करो। उसके आधार पर इन्होंने आप देखिए पुलिसकर्मी के साथ क्या हुआ, उसके परिवार के साथ क्या हुआ, मीडिया कर्मी के साथ क्या हुआ, रायपुर में गोलीकांड हो जाता है, हर जगह युवा कांग्रेस 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 के लोग सामने आ जाते हैं। बलौदा बाजार हिंसा में अभी तक के इनके जो विधायक जी हैं वो सेंट्रल जेल में है। तो इस प्रकार की चीजें सबके प्रत्यक्ष हैं कि कांग्रेस पार्टी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और हैं।
और आज ये जो बैठ करके धर्मांतरण और ये सब विषय पे साथ देने का बात कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे इनको अभी तक आ ही जाना चाहिए था। खुद से ये सब विभिन्न संगठनों के माध्यम से आके प्रयास करना चाहिए धरातल में। आज जब ये स्थिति इनके सामने आ रही है तो इतने बड़े चैनल में बैठ करके बोलने में इनको क्या, जब धरातल में उतरेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, तब पता चलेगा। जब बजरंग दल के लोग 14 तारीख को घूम रहे थे तो यही लोग कह रहे थे गुंडे घूम रहे हैं। भूपेश बघेल जी बजरंग दल के लड़कों को बोलते हैं बजरंग दल के लड़के गुंडे हैं, आतंकी हैं। इस प्रकार का कथ्य जब कहा जाता है तब इनको पीड़ा नहीं होती। आज जब ये चीजें आ रही है तो ये बहुत अच्छे से अपने आप को हिंदू धर्मी दिखाना चाहते हैं। राम मंदिर दर्शन करने ये नहीं जाए। गंधर्व जी, जिस कानून को लाने की बात सरकार करती नजर आ रही है, उस कानून में क्या कुछ प्रावधान होंगे? जो 17 पॉइंट्स ड्राफ्ट में ऐड करने की बात कही जा रही है, क्या है वो 17 पॉइंट्स? जरा अगर आप थोड़ा सा भी हमें बता पाए उसके बारे में। देखिए, निश्चित तौर पे इस पे ये, अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है तो उसको कलेक्टर के समकक्ष अपना एक वहां पर आवेदन जमा करना पड़ेगा, जिसका संज्ञान में वहां पर उसमें टीम जाएगी, जो सारी चीजों को टीम उसकी निगरानी करेगी कि किसी प्रकार का कोई दबाव, लालच या इस चीज के तहत तो धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण आजादी के तहत अपनी मर्जी से, अपने स्वतंत्रता से चुनता है कि नहीं मुझे ये धर्म अनुयाय ज्यादा पसंद है और मैं इसे अपनाना चाहता हूं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के लालच में, किसी प्रकार की दबाव में या किसी प्रकार से उसे तो पहले से भी है। नहीं, ये कानून पहले से है, पर अब इसमें नियमित तौर पे कलेक्टर को इसको दे करके करना पड़ेगा। और इस प्रकार की चीजें आएंगी तो उस पर सजा का प्रावधान भी है, और जो करेंगे उस पर जुर्माना भी किया जाएगा, 10-10 साल तक की सजा भी की जाएगी। क्योंकि अब धर्मांतरण के जो मामले हैं गंधर्व जी, ये ना केवल अब कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में रह गए हैं, बल्कि अब शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहे हैं। क्या समझा जाए कि आप समझ रहे थे कि कोशिश कर रहे थे कि उन चुनिंदा क्षेत्रों पर काबू पाया जाए, लेकिन अब ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो कार्रवाई में क्या फर्क आया? देखिए, जो टारगेटेड रीजन्स रहते हैं वो उनकी नजर में आ जाते हैं। तो अभी जो ये मिशनरी टीम्स हैं, धर्मांतरण करने वाले टीम्स हैं, इनका लक्ष्य ये हो गया है कि जो अर्बन एरिया के जो बस्ती लगी हुई है, जहाँ स्लम्स हैं, जो आउटर रीजन है, जहाँ के लोग अभी भी किसी प्रकार से वंचित हैं या बुनियादी सुविधाएं उन तक के नहीं पहुंच पा रही है, तो उन्हें अब पैसों का लालच दे करके या इस प्रकार के लालच से धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जरूरी है गंधर्व जी इस पर ध्यान देना, क्योंकि बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो कि नहीं पहुंच पा रही है। रिपोर्ट्स ये बताते हैं, सर्वे ये बताते हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं मूलभूत सुविधाएं, जिसकी वजह से धर्म परिवर्तन करते हैं लोग, मजबूर होते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हर केस में दबाव नहीं होता है। बहुत से केस में इस तरह की मजबूरियां भी मानी जा रही हैं, जिसकी वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। बहुत जरूरी है सरकार पर उस पर फोकस करना। और एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे श्रुति शुक्ला जी। जी देखिए एंकर महोदया, बात इन्होंने की, गंधर्व पांडे जी ने विधेयक की, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ भाई कि आपकी सरकार बने 1 साल हो गया है और पिछले 15 सालों से एक निश्चित प्रोपेगेंडा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और आपकी सरकार बने भी 1 साल हो गया है। तो क्या आज आपको याद आ रहा है कि हमें इस चीज को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के विधेयक पास करना चाहिए? और अब मतलब जब तक विधेयक पास होगा एंकर महोदया, तब तक और कितने धर्मांतरण हो चुके होंगे, ये तो हम आंकड़े मतलब हम ऐसे मतलब उंगलियों में भी नहीं गिन सकते हैं इन चीजों को। तो ये सब चीजें इनको पहले करनी थी। अब अगर इनको बोलेंगे कि नहीं ठीक है, आप अगर धर्म के ऊपर राजनीति मत करिए, आप धर्मांतरण उस चीज पर फोकस करिए, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे पास इतना ही वक्त हमें इजाजत देता है। श्रुति जी, आप काफी महत्वपूर्ण विषय हालांकि बोलती नजर आ रही हैं। बहुत जरूरी है सरकार को भी गंभीर होना और विपक्ष को भी इस पर सोच समझ करके सरकार का साथ देना होगा। एक बैठक बहुत जरूरी है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।